चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नामों की संज्ञा मिली और जिनके नाम का डंका न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बजा, जिनके भाषण को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, उन्हीं इंदिरा गांधी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में भाषण देने का मौका मिला। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब भी लाल किले से भाषण देती थी तो उनकी बातें सुनकर देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। देश की गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, पड़ोसी देशों से दुश्मनी हो या फिर सरकार की कोई गलती, 15 अगस्त वो दिन था जब इंदिरा गांधी हर मुद्दे पर खुलकर बात करती थीं और आज भी उनके भाषण सुनकर हमारे कान खड़े हो जाते हैं। आंसुओं को से अपनी दृष्टि को धुंधला बनने दिया, ना अपने घाव से घबराए, बिना पट्टी बांधे, बिना रुके, हर कष्ट का, हर खतरे का सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। आज हमारे देश को आजाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं। इन 8 दशकों में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि एक समय पर पिछड़ा हुआ कहा जाने वाला भारत आज ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देशों में अमेरिका, रूस और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। देश 142 करोड़ भारतीय खुली हवा में सांस ले रहे हैं और पूरी शान से देश का तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन आजाद भारत के शुरुआती दौर में स्वतंत्रता दिवस की एक अलग ही खुशी होती थी, क्योंकि उस दौर में देशवासियों ने खुद अंग्रेजों के अत्याचार सहे थे, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और उन्हें आजादी की असल कीमत का अंदाजा था। चाहे सीमा की लड़ाई हो, चाहे विदेशी हुकूमत से लड़ाई हो, और आज चाहे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, नाइंसाफी और जुल्म से लड़ाई है, भारत ने हमेशा अपने गम को पिया। आज हम आपको समय में कुछ दशक पीछे ले चलेंगे और सुनाएंगे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 15 अगस्त 1982 के दिन लाल किले पर दिया गया वो ऐतिहासिक भाषण, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजी थी। साथ ही हम आपको उनकी अमेरिका विजिट की दुर्लभ फुटेज भी दिखाएंगे और जानेंगे भारत की आजादी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। लेकिन उसके पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखिए। भारत को आजादी मिलने के 2 दशक बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा दिन आया जब 15 अगस्त को लाल किले से कोई महिला बोल रही थी और पूरा देश सुन रहा था। आज का दिन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसू का दिन है उनके लिए जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन भारत आंसुओं का देश नहीं है। आज से 43 साल पहले 15 अगस्त 1982 के दिन इंदिरा गांधी ने लाल किले से अपनी दमदार स्पीच देते हुए कहा था कि मैं जानती हूं कि देश में भ्रष्टाचार भी होता है, लेकिन एक कमजोर सरकार उससे कभी नहीं लड़ सकती। हमें मालूम है कि कभी कभी अन्याय होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी अत्याचार होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इनसे लड़ने का क्या तरीका है? क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है, अल्पसंख्यक के लोगों को बचा सकती है? क्या वो सरकार इस देश का सारी दुनिया में सिर ऊंचा कर सकती है? उन्होंने देश के कोने कोने तक सरकार और सरकारी योजनाओं में पहुंचने का वादा किया। साथ ही जिन देशवासियों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके प्रति अपना दुख व्यक्त किया। आप में से हर एक जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे करोड़ों किसान भाई हैं,
करोड़ों मजदूर भाई हैं, बहुत से वो जो बेरोजगार हैं, जो हमारी महिलाएं हैं या हमारे हरिजन पिछड़ी जाति के लोग, हमारे आदिवासी भाई और बहन या जो भी हैं, जहाँ तक आज़ादी के फल पूरी तौर से नहीं पहुँच सके, जहाँ पे उद्योग नहीं पहुँच सके, जहाँ पे आधुनिकता नहीं पहुँच सकी, लेकिन इस लड़ाई में हम सब संग हैं। आज उन सब के तरफ हमारा ध्यान है। आगे उन्होंने कहा कि अगर देश वासियों तक सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच सके तो इस वजह से नहीं कि इच्छा नहीं थी या प्रयास नहीं था, लेकिन इस वजह से कि इतना बड़ा काम कोई जादू से या एक दिन में नहीं हो सकता। इसमें समय लगता है, जिसके लिए सरकार को चाहिए लोगों का सहयोग। अगर लोग साथ खड़े रहेंगे, अगर लोग वो गुण दिखाएंगे जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में दिखाए, या हमारे ऊपर हमला होता है तो एक होके खड़े हो जाते हैं, हमारे बहादुर अफसरान और जवानों के पीछे, हमारी सेनाओं के पीछे, अगर वो भावना इस गरीबी की लड़ाई में भी, इस भारत को ऊपर उठाने की लड़ाई में भी वो दिखाएं, तो हम और तेजी से आगे बढ़ें। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला होने के बावजूद बिल्कुल साधारण वेशभूषा में एक साधारण महिला की तरह इंदिरा गांधी लाल किले पर पहुंचती थी, जहां उन्हें एक जीप में बिठाकर स्टेज तक ले जाया जाता था। उस वक्त वो चारों तरफ इकट्ठा हुए हजारों देशवासियों से हाथ जोड़कर संबोधित करती थीं, जो उनका भाषण सुनने सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाल किले पर पहुंचते थे, जिसके बाद वो देशवासियों के निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी खुलकर बात करती थी। हमारे देश में जहां हमें हाथ भीख मांगने के लिए लंबा करना पड़ता था, आज हम अपने देश में वो अनाज पैदा कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, ज़मीन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, अनाज की भी, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य के प्रबंध की, और बहुत सी चीज़ें जिनको पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। आज वो सब चीज़ें आवश्यक वस्तु हो गई हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए। और हमारी कोशिश है कि ये सब जो भी हमारे पास थोड़ा भी हो, उसका बंटवारा इस प्रकार से हो कि किसी को चाहे कष्ट हो, कमी हो, लेकिन बेइंसाफी कम हो, न्याय अधिक से अधिक लोगों को मिले। इस कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने एक ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने देश में हो रहे जातिवाद भेदभाव को लेकर भी बात कही थी। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरी को माने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण देने का जो अंदाज था, वो शायद आज तक किसी महिला नेता में नहीं दिखा। अपने भाषण में उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा था कि भारत के बाहरी दुश्मन तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और धर्म के नाम पर अनेकता सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो लोग भाषा के नाम पर, प्रांतीयता के नाम पर, जातिवाद को लेकर आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़ी करते हैं, वे भारत के असली दुश्मन हैं। लेकिन किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। आगे उन्होंने सामने मौजूद लाखों लोगों से ये सवाल किया था। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? आगे उन्होंने कहा था, हम चाहते हैं कि हमारी सेनाएं मजबूत हों, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं, अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश में कृषि उत्पादन बढ़े, जिसमें लोगों को नौकरी मिले, जिससे वो सामान पैदा हो, जिससे सबके जीवन स्तर में ऊंचाई आए, कुछ आराम और सुख आए, लेकिन उसके लिए हमें अंदरूनी खतरों से लड़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बाहरी खतरों की बात भी की थी। देश के सामने
बहुत से खतरे हैं। अंदरूनी कमजोरियां तो हैं, बाहरी खतरे भी हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं। ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर, ना कोई चिट्ठी, ना ही कोई कागज। बिना नजर झुकाए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देशवासियों के सामने हर वो बात रखती थी जो उनके मन में होती थी। पिछड़े हुए तबके हमारे देश के हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं। कम और बेश वही स्थिति सारी दुनिया में है। धनी से धनी और मजबूत से मजबूत देशों में आज बेरोजगारी है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। आगे उन्होंने भारत की महानता के बारे में बात करते हुए कहा, भारत एक देश है, कोई दूसरे देशों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, दूसरे देशों से ज्यादा सुंदर नहीं है। क्या इसकी महानता रही है, क्या इसके गुण रहे हैं जिसने इसको सदियों नहीं हजारों साल से बचाया रखा है और हर कष्ट का सामना करने को हमारी गरीब जनता को क्षमता और ताकत दी है। वो है हमारी पुरानी परंपरा के जो ऊंचे आदर्श थे। कि आखिर में उन्होंने कि हमारा देश भारत हजारों साल जीवित रहा है और आगे हजारों सालों तक जीवित रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा और हमेशा साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। हम वर्दी नहीं पहनते हैं, जो वर्दी पहनते हैं उनका हम आदर करते हैं और उन पर हमारा गौरव है, लेकिन हम उनसे कम सिपाही नहीं हैं इस भारत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में। तो फिर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम एक हों, हम मजबूत हों, हम जिंदा दिल से और हंसते हुए, खुशी से, कष्ट को सहते हुए हम आगे बढ़ें, इस सुंदर देश को और सुंदर बनाएं। साथ ही उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। ये है एक प्रश्न जो आपको अपने हृदय से पूछना है। तो फिर से आप सबको ये दिन मुबारक हो और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं 1975 में जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की सुबह लाल किले में उन्होंने ये भाषण दिया। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा, ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे गुटों को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जिन्होंने कभी भी न लोकतंत्र में विश्वास रखा है, ना जिस प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं या गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी भी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं रहे, उनको इन आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया था। इसके अलावा उनका एक मशहूर भाषण था 1984 में, उनकी हत्या के पहले 15 अगस्त 1984 के दिन उनका आखिरी भाषण, जो भारत के इतिहास में दर्ज है, जिसकी शुरुआत में राष्ट्रगान से आजादी के इस पावन अवसर की शुरुआत की गई थी। जिसके बाद पीएम इंदिरा गांधी ने अपनी स्पीच की शुरुआत देश के महान क्रांतिकारियों को याद करके की थी। उन बहादुरों की याद में जिन्होंने आजादी की लंबी लड़ाई में अनेक कष्ट उठाए, जीवन दान भी दिया। आगे उन्होंने कहा कि यह आंदोलन बरसों पुराना है। यह आंदोलन बहुत बरसों का है और जितना आजकल के लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए और जितना आजकल के लोगों को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानना चाहिए वो भूल गए हैं और युवा पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं है। इतने बड़े नाम में महापुरुषों के और महिलाओं के जिनके नाम यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन उदाहरण के तौर पे कुछ लेती हूँ। केवल ये मिसाल देने कि कैसे भारत के हर कोने से हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे। तिलक, दादा भाई नौरोजी, दिल्ली के डॉक्टर अंसारी,
तैयब जी साहब, अनेक ऐसे तो एक पुष्ट के लोग थे। फिर आए भारत में लौटे महात्मा गांधी और आज़ादी के रास्ते ने एक नया मोड़ लिया। आयरन लेडी ने आगे कहा कि जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे तो केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, बराबरी और आर्थिक न्याय के लिए एक पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे अभी चल रहे हैं। रास्ता लंबा और कठिन है और दुश्मन जो पहले साफ सामने दिखाई देता था आज वो छिपे हुए दुश्मन है। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, आर्थिक न्याय के लिए एक पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे अभी चल रहा है। रास्ता लंबा, कठिन और दुश्मन जैसे पहले साफ सामने दिखाई देता था आज वो छुपे हुए दुश्मन। कुछ तो सच में दुश्मन हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बिना सोचे गुमराह हो जाते हैं दूसरी कुछ थोड़े से लोगों की बातों से। फिर उन्होंने पड़ोसी देशों से भारत के रिश्ते को लेकर बात कही। हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक झगड़ा उठ गया। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो। आगे उन्होंने कहा, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका, ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम का डंका न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बजता था और 29 जुलाई 1982 के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के न्योते को स्वीकार करते हुए उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था, जहां उनके सम्मान में अमेरिकन राष्ट्रपति भी इंडिया के नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए थे, जिसके बाद अमेरिका के नेशनल एंथम का श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मान किया था, जिसके बाद पीएम गांधी ने अंग्रेजों से भी बेहतर अंग्रेजी लहजे में स्पीच दी। Mr. President and Mrs. Reagan, to me, every journey is an adventure, and I can say that this one is an adventure in search of understanding and friendship. आगे उन्होंने कहा कि इतिहास की बात करें तो आपका देश नौजवान है जो समय के साथ काफी ताकतवर भी बना है, जबकि भारत एक प्राचीन देश है जो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन और शोषण को झेल चुका है, लेकिन फिर भी हमारी प्राचीन सभ्यता वैसी अडिग खड़ी है। आगे उन्होंने कहा, We have no global interests, but we are deeply interested in the world and its affairs. Yet, we cannot get involved in power groupings. That would be neither to our advantage, nor would it foster world peace. हमने कई देशों से दोस्ती की, लेकिन भारत के एक देश के साथ दोस्ती दूसरे देश के साथ दोस्ती के बीच नहीं आती है, और ये मेरा नियम है। वो भी तब से जब मैं 1966 में पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। दो देशों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन दो देशों को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और विचारधारा समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट रेगन को अमेरिकन दौरे का न्योता देने के लिए धन्यवाद कहा। I thank you, Mr. President, for your kind invitation, for your welcome and your gracious words. I bring to you, to the First Lady, and to the great American people, the sincere greetings and good wishes of the government and people of India. जिसके बाद हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मित्रों, आखिर में बस इतना कहना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि ये वो दिन था जब भारत की आत्मा, उसका संघर्ष और उसका गौरव पूरी दुनिया के सामने लाल किले की प्राचीर से झलकता था। हर साल जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले की ओर बढ़ता, दिल्ली की हवा में देशभक्ति का रंग और गहरा हो जाता। झंडा फहराने की वह ऐतिहासिक घड़ी, राष्ट्रगान की धुन और हजारों लोगों की आंखों में चमक, ये सब एक साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र की ताकत को बयान करते थे। इंदिरा गांधी जानती थी कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक वादा है, गरीबी मिटाने का, शिक्षा और विकास को हर कोने तक पहुंचाने का और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उन्होंने हमेशा ये कहा था कि देश की असली ताकत उसकी एकता में है और यही संदेश उन्होंने हर 15 अगस्त को दोहराया। आज जब हम लाल किले की उस प्राचीर को देखते हैं तो हमें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं दिखते, बल्कि आजादी की वो कहानी दिखती है जिसमें लाखों बलिदानों की गूंज है, और उनमें से एक आवाज हमेशा याद आती है, आयरन लेडी इंदिरा गांधी की, जो निडर होकर कहती थी कि भारत हजारों साल आगे भी जिएगा अगर हम साथ हैं।
तो दोस्तों आखिर में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखने के साथ एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं जरूर दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही दुर्लभ भाषण सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद।